सब्सक्राइब मत कीजिएगा, नहीं फॉलो कीजिएगा बिना इस चैनल के 3 वीडियो देखे हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन और आप देख रहे हैं द पॉलीमैथ शो का एपिसोड 1। पॉलीमैथ शो में आपको मैं हर दिन अलग अलग चीज़ करके दिखाऊंगा और उसके एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अलग अलग फील्ड के बारे में, जिसका एपिसोड 1 है ये। और आज मैं आपको एक बुक का एक चैप्टर मैं लिख के बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि मैं लिखता हूँ कैसे। और मैंने आज तक कभी बुक का एक चैप्टर या वर्ड तक लिखा नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे बुक्स थे, लेकिन मैं इस बुक को चुना हूँ, दी डेली स्टोइक। मैं इससे इंस्पिरेशन लूँगा और इसको मैं सीखूँगा इससे, और मैं इसका कॉपी करके बताऊँगा, मतलब पेज बनाऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ये बुक का, ठीक है। इस बुक में क्या है ना कि मतलब आपको हर एक दिन, मतलब 25 मार्च के दिन आपको ये टॉपिक है, वेल्थ एंड फ्रीडम आर फ्री। फिर इसके रिलेटेड एक कोट है, फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन इसका। तो ये मुझे सिंपल लगा शुरुआत करने के लिए, तो मैं इसी से शुरुआत करूँगा और मैं आपको इसी का कॉपी करके बना के दिखाऊँगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पहले आज का डेट लिख देंगे। पहले मुझे एक टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, टॉपिक जिसमें मैं कुछ अपने से भी मैं बोल सकता हूँ, इसमें इसके ऊपर मेरे नॉलेज है। दूसरा, मुझे इसका सपोर्टिव कोट ढूंढना पड़ेगा, किसी इंसान ने कहा हुआ। फिर मुझे बहुत सारे सोर्सेस से उसी से रिलेटेड मुझे लर्निंग्स लिखना होगा। तो मुझे ऐसे करना है। इसके लिए मैं एक क्या बोलते हैं कॉपी लिखाया हूँ, नया कॉपी है, और अभी मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ मुझे क्या क्या ज़रूरत है इस एक पेज को लिखने के लिए, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ, आज का डेट तो हो जाएगा। फिर हेडिंग टॉपिक मुझे भी सोचना पड़ेगा, फिर उसी से रिलेटेड सपोर्टिव कोड, फिर एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि मतलब जो मैं टॉपिक चुनूँ ना, जिसमें मुझे ऑलरेडी नॉलेज है उसका मैं चुनूँ, ठीक है। फिर सपोर्टिंग कोड तो मिल जाएगा, इंटरनेट का ज़माना है, आसानी से मिल जाएगा। तो मुझे मेन टॉपिक में मुझे क्या लिखना, क्या वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल में आया था कि मैं लिखूँ ग्रेटफुलनेस के बारे में, कि जो भी चीज़ है शुक्रिया अदा करो, ठीक है। या फिर एक और टॉपिक मेरे दिमाग में था, हैविंग सिबलिंग्स इज़ अ ब्लेसिंग। सिबलिंग होना ब्लेसिंग है, ठीक है, जो कि मेरी लाइफ में अप्लाई भी होता है। और मैं सोच रहा हूँ, और मैं आपको सोच के जब मैं आइडिया मुझे समझ आ जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत देर सोचने के बाद, ठीक है, तो एक टॉपिक आया दिमाग में जो कि रहेगा बिलीव, विश्वास करो, ठीक है। तो उसका क्या, मैं बिलीव टॉपिक रहेगा हेडिंग, और जो हेडिंग रहेगा मैं सोचा हुआ था कि बिलीव इन योर सेल्फ, लेकिन मैं सोचा फिर कि इन योर सेल्फ क्यों करना, सिर्फ लिमिट क्यों कर देना, तो मैं सिर्फ रख रहा हूँ बिलीव। तो हेडिंग मुझे मिल गया है, ठीक है, जो कि है बिलीव। और उसका जो सपोर्टिंग है ना, कोड जो है, कोड लिखा रहेगा, तो वो अभी नहीं लिखूँगा, क्योंकि अगर अभी मैं चुन लिया तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो मैं सोच रहा हूँ, वो लिमिटेड हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो मैं अभी बस टॉपिक का हेडिंग लिखता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन मैं लिखता हूँ। तो हेडिंग मिल गया है, जो कि है बिलीव। ऐसे भी मैं किताब लिखने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन वो कब कंप्लीट होगा, स्टार्टिंग अभी तक नहीं किया है। तो उसका मैं बहुत सारा शॉर्ट्स देख रहा था, तो शॉर्ट्स देखने के बाद नहीं, मतलब मुझे आइडिया मिला कि राइटर लोग कैसे लिखते हैं। तो राइटर लोग क्या ना, मतलब वो अपने से लिखते रहते हैं बहुत कुछ, फिर वो बहुत सारा सोर्स भी इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, आर्टिकल से लेते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट से लेते हैं, और उसका जो होता है ना क्रेडिट वो भी देते हैं उसको। तो अभी बस परफेक्शन नहीं देखना, बस अपने जो भी दिमाग में आ रहा है पहले खुद से लिखना है, बाद में दूसरा लोग का देखेंगे कि वो लोग को क्या कहना है बिलीफ के बारे में, उसके बारे में लिखते हैं। और गिजमिज जो भी रहेगा बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर अपने बुक के लिए उसको पेज में डालेंगे। तो अभी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से उठ के निकल गए, और अभी जा रहे खाना खाने, क्योंकि खाना खाए अभी तक खाए नहीं, और अभी भी लाइन गया हुआ शायद, तो घर जाके मान चलेगा। कुछ पॉइंट्स दिखे, देखो ऐसे ये कुछ, ठीक है।
तो ये तो उसको अभी और पॉलिश करके लिखना होगा लास्ट में। तो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद और सोचेंगे, फिर लिखेंगे आराम से और अच्छा थॉट आए तब। तो अभी बज रहा है शाम के 7:30 के आसपास, और मैं उस टाइम से मतलब नहीं बनाया था, लिखा था, मतलब एक लाइन बस और लिखा, ऐड किया उसमें। तो अभी मेरा पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे लगता है कि लगभग कंप्लीट हो गया। तो मुझे अभी सपोर्टिव कोड्स चाहिए बिलीफ के ऊपर, तो वो मैं इस फ़ोन की मदद से ढूंढूंगा बिना AI का यूज़ किए। हाँ, अगर AI यूज़ कर लिया तो फिर वो बेकार है बुक लिखना, ठीक है। सो लेट्स फाइंड इट। तो अभी सीधा उस दिन के बदले उसके अगला दिन है, ठीक है। और टुडेज डेट हो गया, डेट रेडी हो गया। फिर हेडिंग टॉपिक है बिलीव, फिर सपोर्टिंग कोड भी मुझे मिल गया और एक्सप्लेनेशन मैंने लिख लिया। सपोर्टिंग कोड है यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट इफ़ यू आर विलिंग टू गिव अप द बिलीव दैट यू कांट हैव इट, ठीक है। तो मैं इसको नाप लेता हूँ कैसा है, बड़ा लग रहा है, ओके। तो इसका मैं छोटा वर्जन बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखा हुआ भी नहीं है। तो उसी का सेम कॉपी करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लाइन है, इसके बीच में क्या है, डेट लिखा हुआ है और मेरा जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कोड, फिर एक्सप्लेनेशन। तो पहले ये चीज़ तैयार करते हैं, उसके बाद फिर कोड लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से पॉलिश करके मतलब थोड़ा लिखेंगे इसको। मेरे पास ब्लू पेन है, तो मुझे इसके लिए ब्लैक पेन लेना पड़ेगा ताकि लगे किताब वाला चीज़ लगे, ठीक है, असली किताब लगे। तो ब्लू पेन की जगह ब्लैक पेन आ गया और इस ब्लैक पेन से लिखेंगे। और अभी मैं रखता हूँ टाइम लैप्स पे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं ऐसे और अभी टाइम लैप्स कर देते हैं, ठीक है, फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि देखिए बिलीफ बीच में नहीं आ रहा, तो इस बार थोड़ा अच्छे से करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, बीच में लिखा हुआ है और ऐसे भी सही लग नहीं रहा है, दोबारा करना पड़ेगा। अब ये हो गया, अभी कोट लिखना होगा। कोट लिखा है, स्टार्टिंग में ऐसे इस टाइप का और एंडिंग में इस टाइप का जो है साइन, फिर नीचे में जो आदमी बोला है उसका नाम, ठीक है। तो लेट्स राइट इट। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जहाँ नाम लिख रहा है ना आदमी, वहाँ पर पूरा फुल बिग लेटर रहेगा। ऐसे लिखने को तो नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन जैसा है वैसा हम कॉपी करते हैं बस, ताकि हमको रियल में लिखना आ जाए उस चीज़ का। तो ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं जैसे जैसे है ना, दिख रहा है इस टाइप में, एकदम परफेक्ट नहीं है लेकिन इसी की तरह। और यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन आएगा जो कि ये सब जो लिखा हुआ है, इसी को पॉलिश करके लिखना है सही तरीके से, ठीक है, आगे पीछे करके। तो इसमें सब में लिख दिए कि मतलब पहला लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फर्स्ट लास्ट, है ना, ऐसे इस टाइप का करके वाइब के हिसाब से, कि मतलब लगे कि हाँ फर्स्ट लाइन है और आखिरी लाइन है, ठीक है। तो रीड कर सकते हैं इस तरीके से। और अभी मैं इसको इसी को नोट करूँगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और कुछ ऐसा दिख रहा है, और जो कि परफेक्ट नहीं है फिर भी ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट बताइएगा ज़रूर। पेज नंबर क्या है, 1, डेट ये है, ये हेडिंग है बिलीफ, फिर ये कोट लिखा हुआ है डॉक्टर रॉबर्ट एंथनी का,
इसमें 6 लाइन का मिला हुआ ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। हो चुका है, कवर के साथ कुछ ऐसा लग रहा है, ये सही है, ठीक है।